गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो आपका महत्वपूर्ण दिवस या तो फिर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डे का सबसे लास्ट क्लास होगा और इसमें हर एक टॉपिक क्लियर करा दिए जाएंगे। मतलब हर एक डे का मतलब कंफ्यूजन आपका जो होगा वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और देख रहे हैं कि जब से हम लोग इंपॉर्टेंट डे या तो फिर महत्वपूर्ण दिवस शुरू किए हैं तब से लेकर के आज तक हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें सॉल्व भी किए जा चुके हैं, बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। तो आज का ये अंतिम क्लास होगा, इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि स्टैटिक जीके का आज का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद आपका स्टैटिक जीके का पूरी कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसके बाद हम लास्ट देखते हैं। तो अक्टूबर, दिसंबर और नवंबर, दिसंबर नवंबर ये सब के बारे में देखेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीन चीज के बारे में, तीन मंथ के बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, प्रत्येक दिन हर एक दिन अलग अलग डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर क्या उतने जरूरी है? नहीं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अक्टूबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन? 1 अक्टूबर को। लेकिन कभी भी इसे याद नहीं रखना। बहुत सारे कहते हैं कि बुजुर्ग का सेवा करने से मेवा मिलता है, तो इसी के लिए हम क्या कर देते हैं कि इंटरनेशनल डे के रूप में एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं बुजुर्ग दिवस। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज। 1 अक्टूबर अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को याद रखना है, ना कि आपको इसको याद रखना है। तो 1 अक्टूबर को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, जिसमें आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का। महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी हुआ करते थे। कभी भी वो मत अहिंसा थे, हिंसा का वो क्या साथ नहीं देते थे। मतलब वो किसी भी कार्य को अहिंसात्मक रूप से करना चाहते थे, ना लड़ाई ना झगड़ा। तो इसी के लिए हम तो एक तरह से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 5 अक्टूबर एक तो विश्व शिक्षक दिवस, एक है 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन आ गया विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड टीचर डे के रूप में हम 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 अक्टूबर को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जबकि नेशनल टीचर्स डे हम कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, पूरे विश्व के शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 अक्टूबर के बारे में देखें, भारतीय वायुसेना दिवस, बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो भी वायुसेना दिवस है उनका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन 8 अक्टूबर को ही हुआ था। इसलिए प्रत्येक 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये आपके वीवीआई क्वेश्चन में 8 अक्टूबर आपको याद रखने हैं। तो आप 8 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो भारतीय वायुसेना डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से दिन को? 8 अक्टूबर को किया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, यानी कि आपके कॉपी में भी वीवीआई कर लीजिए। 8 अक्टूबर को आपको याद रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 1932 में पूरे विश्व में डाक का संचालन प्रारंभ हो गया था। इस कारण से हम क्या बनाते हैं कि 9 अक्टूबर को भी याद रखना है, विश्व डाक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कब किया जाता है? 9 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। याद रखना, राष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंटरनेशनल चाइल्ड डे या तो नेशनल चाइल्ड डे 24 अक्टूबर को ही 24 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट क्या करते हैं। इतना समझ में आ गया कि भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों अप्रवासी डे के रूप में मनाते हैं? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए, वहां से वो निकले तो प्रवास किए, लेकिन हमारे देश में पहुंचे वो हो गया अप्रवासी। तो अप्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन आता है 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, मतलब कभी भी कहते हैं कि हाथ धो के खाना चाहिए, नहीं तो कीटाणु जर्म्स जो होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हम कह सकते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर को। ठीक है, अब आते हैं 20 अक्टूबर को, तो विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में 20 अक्टूबर को मनाते हैं। यानी कि
एक तरह से सांख्यिकी क्या होती है, यानी कि जो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है यही सांख्यिकी संस्था में की जाती है। विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं हम कौन सा 20 अक्टूबर को। अब आता है 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस। ये आप याद रखना है कि हमारा देश पोलियो मुक्त कब हो गया था, 2014 में ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पहले पोलियो की बहुत ज्यादा बीमारियां होती थी, तो WHO ने भारत को क्या कहा था, एक पोलियो देश की श्रेणी में लगा था, रखा था कौन, WHO। लेकिन WHO को अब भारत देश ही क्या देते हैं, पोलियो की दवा देते हैं, ताकि वो दूसरे देशों की मदद कर सके। जो देश, जो संस्था, जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्या है, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये क्या किया था, भारत को एक पोलियो देश बताया। ये बहुत सारे पोलियो, कभी भी भारत पोलियो से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन भारत 2014 में पूरे विश्व से मतलब भारत एक तरह से पोलियो मुक्त देश हो गया। और WHO जो पहले कहता था कि भारत को कि भी पोलियो से ग्रसित देश है, आज वही भारत WHO को पोलियो की दवा दे रहा है। इसको याद रखना है आपको। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 29 अक्टूबर आता है वर्ल्ड इंटरनेट डे। इंटरनेट सभी को चलाते हैं। कभी भी आपका एक तरह से 1 घंटा तक अभी कोई सो जाए, कोई भी व्यक्ति सो जा रहा है, तो मोबाइल भी कहने लगता है कि जिंदा है कि मर गया। यानी कि मोबाइल भी समझ जा रहा है कि मेरा मालिक किधर है, या नहीं चला आ रहे हैं हमको। तो उसके लिए मोबाइल के लिए, इसके लिए इंटरनेट इंटरनेट बहुत ही आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, कि दिन भर इंटरनेट नहीं तो दिन नहीं, समझ में आ गया। इसीलिए 29 अक्टूबर को वर्ल्ड विश्व इंटरनेट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या तो वर्ल्ड इंटरनेट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कौन, 29 अक्टूबर को। आता है 31 अक्टूबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर की बात आती है तो आपको हम 31 अक्टूबर, okay? यहाँ पर आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को आपको याद रखना है। तो आप बता सकते हैं कि 31 अक्टूबर, 21 अक्टूबर के किसका जन्म हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिनका हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ पटेल। भाई नहीं लिखे हैं, आपको याद रखना है, भाई नहीं लिखे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब भारत देश अंग्रेज से आजाद हुए, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों राजवाड़े में, छोटे छोटे राजवाड़े में भारत टूटा हुआ था। जैसे कि हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ये महत्वपूर्ण लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ये छोटे छोटे देश में टूटे हुए थे, मतलब छोटे छोटे राज्य रजवाड़े में टूटे हुए थे, जो कि अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। अरे के 565 छोटे छोटे राजवाड़ों में पूरा देश टूटा हुआ था। तो इन सभी को एक जगह समेटने का कार्य, एक जगह लाने का कार्य, जोड़ने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। एक जगह एकत्रित करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको इतने याद रखना है, कितने 565 राजवाड़ और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को जोड़ने का कार्य किन्होंने किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इसे 1928 में, याद रखिएगा, ये पूछता भी है बहुत सारे, 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। वहां के महिला, कहाँ के, बारडोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल नाम था, उसके आगे सरदार की उपाधि 1928 ईस्वी में बारडोली आंदोलन में मिला था, जब इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था बारडोली में। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना है 31 अक्टूबर को इसलिए विश्व, सॉरी, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर। इतने याद हो गए। तो आपको 31 अक्टूबर को याद रखना है, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को याद रखना है, और ये अक्टूबर को तो भूलना ही नहीं है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आते हैं नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में सबसे पहला आता है 5 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना, विश्व रेडियोग्राफिक डे 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, यानी कि नवंबर के महीने में उतने आपके इंपॉर्टेंट डे नहीं है, आप नहीं भी याद रख सकते हैं तो भी चलेगा। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस क्या है, 9 अक्टूबर को। आपको याद रखना है कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, एग्जामिनर वही क्वेश्चन को देता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण, फेमस और सबसे
उत्कृष्ट है क्वेश्चन। ना कि आपको फालतू क्वेश्चन दे दे, क्या आपको विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है ये पूछे जाएंगे ना। विश्व सुनामी दिवस, विश्व रेडियोग्राफिक दिवस ये पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको जानना जरूरी है, कुछ भी मतलब आपका माइंड बनाना जरूरी है, ताकि कहीं भी आप पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होते हैं जिन्हें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे याद रखना, वो आ भी सकते हैं। जैसे कि 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, आपको नहीं भूलना है, आपको याद रखना है कि वायुसेना आज बहुत सारे वायु मतलब इतने बड़ा देश में वायुसेना वायुसेना के कमांड संभाले, कभी भी मतलब देश में हमला होता है तो वायुसेना की जो युद्ध में भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राफेल से लेकर के हवाई हमला करने के लिए वायुसेना दिवस तो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कैसे याद रखने की बात है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो जिन्होंने भारत को जोड़ा, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ तो उन्हें जोड़ा, उसका जन्म सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर को हुआ, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाते हैं। यह आपको याद रखने हैं, ये कभी भी भूलने वाली चीज नहीं है, ठीक है। 11 नवंबर के बाद राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये याद रखना है हमको, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस, निमोनिया NH3, निमोनिया का फुल फॉर्म क्या होता है? NH3 निमोनिया का फुल फॉर्म होता है। निमोनिया जब होता है तो हमारा फेफड़ा जाम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बलगम जम जाता है फेफड़ा में, खा खा करके नहीं खोल, जैसे कि बूढ़ा या बुजुर्ग होंगे कभी खोखते ऐसा खा करके, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि उनके जो फेफड़े में निमोनिया जम जाता है, तो निमोनिया नामक बीमारी होती है। तो विश्व इसलिए विश्व सॉरी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 13 नवंबर आ गया विश्व दयालुता दिवस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 14 नवंबर सभी को याद रखना है बाल दिवस। क्या आप ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आप इसको याद नहीं रख सकते हैं 14 नवंबर को? बिल्कुल। बाल दिवस किसके हैं? किसके हैं जन्मदिन, या तो फिर किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, किनके उपलक्ष्य पर 14 नवंबर मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। इन्हें चाचा नेहरू के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? एक है 14 सितंबर हिंदी दिवस, लेकिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। 15 नवंबर को जनता जनजातीय गौरव दिवस, आज बहुत सारे जनजाति, अगर बात की जाए SC या ST, काफी पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके वहाँ उतना एजुकेशन ना, तो उनको वहाँ इतना शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, जिस कारण से वह आज बहुत ही पिछड़े जाति के अंतर्गत आते हैं। चलिए, SC, SC+ST, ये दो ऐसे जाते हैं जो काफी विशेष, इसलिए क्या मनाया जाता है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, इनके गौरव को, उनके सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। एक है 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में याद रखना है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? प्रेस की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम गोवा में प्रेस की स्थापना हुए थे। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसलिए मनाया जाता है, याद रखना है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुले हुए चल जाते हैं, यानी कि शौच में करो तो शौचालय है अच्छी जगह, तो इसमें बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो शौचालय दिवस के कब मनाया जाता है? 19 नवंबर का। और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। एक है 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस, लेकिन 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके फैक्ट हैं जिन्हें याद रखना है, ठीक है। 29 नवंबर का अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखना है। भारत राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर। तो ये सारे आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। अब आते हैं दिसंबर के महीने में, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। तो एड्स नामक बीमारी किससे होती है? डेंगू नामक मच्छर, डेंगू नामक मच्छर के काटने से क्या होते हैं? एड्स नामक बीमारी होती है। डेंगू नामक मच्छर के काटने से एड्स नामक बीमारी, इसकी जांच करने की एलिजा सॉरी एलिजा एलिजा नामक मशीन का उपयोग किया जाता है, किसका जांच करने के लिए? तो एड्स की जांच करने के लिए। HIV से भी फैल जाते हैं एड्स। 2 नवंबर विश्व कंप्यूटर दिवस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर
विश्व राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, जबकि 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को याद रखना है, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में है। तो 4 दिसंबर को आप नोट्स कर लीजिए, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 10 नवंबर को याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 नवंबर को याद रखना है। मानवता दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। सभी किसान फैमिली से आते हैं, तो फिर राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के सम्मान करने के लिए कब क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर। याद रखना है 1966 ईस्वी, जब एक तरह से पूरी तरह से भारत में सूखा पड़ गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यानी कि अब किसान ही देश को बचा सकते हैं। पूरा सूखा पड़ गया था, खाने के लिए कुछ नहीं, लाले पड़ गए थे, तो इसी के लिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसलिए हम राष्ट्रीय किसान दिवस एक दिन उनके दिन के लिए भी हम सेलिब्रेट कर देते हैं। याद रखना है, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। तो स्टैटिक जीके के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डेट हैं या तो फिर महत्वपूर्ण दिवस हैं, वो आपके कंप्लीट कर दिए हैं। और बाकी जितने भी हम देख, आप पिछले क्लास में जाकर देख लीजिए, मंदिर के भी पूरे तरह से भारत में कहाँ कहाँ कौन से मंदिर पाए जाते हैं, इनके भी वीडियो डाल दिए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे आपके स्टैटिक जीके यहाँ आज कंप्लीट होता है। फिर हम संविधान के बारे में देखेंगे, आर्टिकल, संविधान के बारे में भी आर्टिकल 43 तक आपके क्लास करा दिए गए हैं। बाकी आगे से आर्टिकल 44 से लेकर के आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। संविधान जो कि एसएससी जीडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उससे जीके जी भी याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने वाली बात नहीं है, ठीक है, सॉरी, मतलब हम गुड मॉर्निंग नहीं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।